कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी। पीएम मोदी का खेल उन पर ही उल्टा पड़ा। बीजेपी जेडीएस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच हुए गठबंधन के बाद से दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। भाजपा ने ये गठबंधन किया तो था लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती बनाने के लिए, लेकिन अब ये पासा खुद पर ही उल्टा पड़ गया। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इन दोनों पार्टियों के बने इस गठबंधन पर अब भाजपा के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा ने खुलकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसके बाद कारण पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने गठबंधन और इससे उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। हालांकि इस मामले पर पार्टी के शीर्ष नेता दोनों पार्टियों और इसके वरिष्ठ सदस्यों के भीतर असंतोष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सदन में जेडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने के लिए बीते 22 सितंबर को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से हाथ मिलाया था। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद गठबंधन की घोषणा की। हालांकि गठबंधन को दोनों पार्टियों के कुछ प्रमुख लोगों ने नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख हस्तियों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के बीच हुए गठबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के राज्य के नेता इससे असंतुष्ट हैं। कांग्रेस नेता शेट्टार ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन को लेकर के असंतोष है, क्योंकि साथ में आने का निर्णय दोनों पार्टियों के हाईकमान ने लिया था। बीजेपी और जेडीएस ने इस दौरान राज्य के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। ऐसे में यदि शेट्टार का ये दावा सही है तो आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीएस को भारी नुकसान हो सकता है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी शुरू से दावे करती चली आ रही है कि भाजपा और जेडीएस के कई नेता इस गठबंधन से नाराज होकर के कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। यहां तक कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा था कि बीजेपी और जेडीएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। शिवकुमार ने कहा था कि ये दोनों नेता हैं जिन्होंने बीजेपी जेडीएस गठबंधन का विरोध किया है। शिवकुमार ने आगे ये भी कहा कि 40 से ज्यादा नेताओं के आवेदन मेरे पास हैं। ये सभी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है। हालांकि शिवकुमार ने इन नेताओं के नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं से बातचीत करके हम इन्हें एक एक करके पार्टी में शामिल कर रहे हैं। शिवकुमार ने बताया कि बीजेपी और जेडीएस के ये नेता बिदर से लेकर के दक्षिण में चामराजनगर तक हैं। बता दें कि ये बातें शिवकुमार ने पूर्व भाजपा विधायक रामप्पा लमानी के बाद कही। लमानी वही हैं जिन्होंने मई में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था और टिकट काटे जाने के बाद वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लमानी ने इस पर कहा था कि वो बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बात करें इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होने के बाद से न केवल भाजपा में नेताओं से इसका विरोध किया है, बल्कि इससे जनता दल को भी भारी बड़ा झटका लगा है। पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष सैयद शफीउल्लाह साहब ने पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया है। शफीउल्लाह ने जब कर्नाटक अध्यक्ष को लिखे अपने इस्तीफे में कहा था कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं समाज और समुदाय की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और पार्टी की सेवा की है, क्योंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष साख पर विश्वास रखती है और उस पर कायम है। पर अब जब हमारे नेता कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है तो मैंने खुद को पार्टी से बाहर रहने का विकल्प चुना है। उन्होंने आगे लिखा था कि सर, चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर चुके हैं, इसीलिए मेरे पास पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि शफीउल्लाह के अलावा जनता दल के अध्यक्ष शिवमोग्गा, एम श्रीकांत और यूटी आयशा फरजाना समेत कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इन इस्तीफों के बाद अब कुमारस्वामी ने कहा कि हम जेडीएस बीजेपी गठबंधन के किसी भी मुस्लिम नेता का अपमान नहीं करेंगे। हमने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम के साथ बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बारे में चर्चा की है। कुमारस्वामी ने कहा कि दशहरा उत्सव के बाद जेडीएस बीजेपी गठबंधन के संबंध में और बातचीत होगी, जिसमें कि सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है।
आपको बता दें कि जेडीएस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। हालांकि इस चुनाव में दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीएस का साथ आना लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मई 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था, जिसके बाद से ही भाजपा को हार का डर सता रहा है, जिसे लेकर के भाजपा ने जेडीएस से हाथ तो मिला लिया है, लेकिन उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ती दिख रही है। लोकसभा में भाजपा कर्नाटक को साउथ के प्रवेश द्वार की तरह देख रही है। साउथ में मजबूती बनाने के लिए जेडीएस से गठबंधन हुआ, लेकिन भाजपा जेडीएस में अंदर ही मची रार यदि नहीं खत्म हुई तो विधानसभा की तरह ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंच सकता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।